डीजी सेफ्टीज़ के ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हम डीजी की सारी सेफ्टीज़ को कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों, इसको जानते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम जानेंगे डीजी सेफ्टी क्या होती है और ये कैसे कैसे काम करती हैं। आज हम ओवर स्पीड के बारे में जानेंगे। लूब ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, लो लूब ऑयल लेवल एंड एयर फिल्टर सेफ्टी। ये हमारा बेसिक रहेगा। इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। ओवर स्पीड, सबसे पहले हम ओवर स्पीड जानते हैं। डीजी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? डीजी की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 1500 आरपीएम होती है। आरपीएम क्या होता है? राउंड पर मिनट। तो डीजी की जो स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड वो 1500 होती है। ये 1% कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी इस पे आता है कि इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कैसे होती है। इसमें जो एक सेंसर लगा रहता है वो सेंसर सेंस करता है। ये देखिए, ये सेंसर है। ये सेंसर सेंस करता है स्पीड कितनी है और ये गवर्नर को बताता है। गवर्नर गवर्नर को बताता है और गवर्नर उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीटी पंप को कमांड देता है और उतना ही फ्यूल डीजी को मिलता है। तो गवर्नर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमारा स्पीड ज़्यादा हो सकती है, हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो सकती है। तो ये मेन रीजन रहता है। नॉर्मल आइडल जो स्पीड होती है जब हमारा डीजी बिना लोड पे चलता है तो उस दौरान ये 1100 से लेके 1300 आरपीएम तक हो सकता है। बट आइडल स्पीड में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए। 1 मिनट से कम ही समय रहना चाहिए जब ये आइडल स्पीड में चले, क्योंकि ज़्यादा देर तक चलेगा तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी अगली सेफ्टी होती है ल्यूब ऑयल प्रेशर। टीजी होती है, उसमें ल्यूब ऑयल का प्रेशर बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ल्यूब ऑयल प्रेशर हमारा 2.5 से नीचे नहीं होना चाहिए और 7 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर जब हम डीजी को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये कम रहता है तो दैट इज़ ओके। बट जब आइडल के बाद में हमारा डीजी फुल रनिंग कंडीशन पे आता है तो यह इससे ज़्यादा 2.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे रहेगा तो सेफ्टी रहती है वो डीजी को ट्रिप करा देगी, और 7 kg से भी ऊपर रहेगा तो उस कंडीशन में भी वो डीजी को ट्रिप करा देती है। ल्यूब ऑयल लीक होने की स्थिति में ये प्रॉब्लम आती है और ल्यूब ऑयल कम होने की स्थिति में ये प्रॉब्लम आती है। हमारी अगली सेफ्टी है हाई वाटर टेम्परेचर। अगर हमारे जो डीजी है उसमें जो कूलेंट और वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर 65 डिग्री से 85 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री पे जाता है तो अलार्म देने लग जाता है और 95 से ऊपर जाने पे ये ट्रिप करा देता है। इसके रीजन क्या क्या होते हैं, किस किस रीजन से ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कूलिंग टावर है वो बंद है, उस स्थिति में आपका वाटर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप कूलिंग टावर अपना चेक कीजिए। कंडेंसर पंप अगर आपका बंद है उस स्थिति में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका एयर कूल्ड डीजी है तो रेडिएटर ब्लॉक हो रहेगा तो उस स्थिति में भी ये प्रॉब्लम आएगी हमको। रेडिएटर फैन अगर बंद है, हमें रेडिएटर फैन भी चेक करना है। ल्यूब ऑयल कम होने की स्थिति में भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डीजी में अगर ल्यूब ऑयल कम हो गया है तो जो पार्ट्स होते हैं उनमें आपस में घर्षण होता है और टेम्परेचर
बढ़ता है। अगर आपका डीजी ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड होने की स्थिति में भी यही होता है। अगर आपका ओवरलोड हो गया है तो उसका आप लोड कम कीजिए, लुब्रिकेशन कम है तो उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अगर रेडिएटर हमारा ब्लॉक है तो हमें उसको केमिकल्स के साथ क्लीन कराना पड़ेगा। और रेडिएटर का फैन है वो हमें चेक करना ही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हम आते हैं लो कूलेंट लेवल। अगर डीजी में कूलेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमारे डीजी को ठंडा रखता है। हम डीजी की जगह कूलेंट की जगह हम पानी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पीएच की मात्रा होती है वो कूलेंट पूरा बना के रखता है। तो कूलेंट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है डीजी को ठंडा करने में। ये 6000 घंटे होने के बाद में बदला जा सकता है, और कम से कम 2 साल के बाद। इसको हम चेक करने के लिए इसकी स्ट्रिप्स आती हैं, तो वो स्ट्रिप्स कूलिंग टावर में अपने जो कूलेंट होता है कूलेंट में डिप करते हैं, और उससे हमें पता लग जाता है कि कूलेंट की क्वालिटी कैसी है। कूलेंट उसके अंदर हमें डे बाई डे पुटअप भी करना पड़ता है। हमारी अगली सेफ्टी होती है एयर फिल्टर। ये जो आप देख रहे हैं ये एयर फिल्टर में सेंसर लगा रहता है। अगर हमारा एयर फिल्टर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें प्रेशर, एयर का प्रेशर बनता है, तो उस कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक रिबन होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा एयर फिल्टर। इसमें कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एयर फिल्टर को चेक कैसे करते हैं। एयर फिल्टर के अंदर एक हम बल्ब डालते हैं, और उसमें अगर रोशनी बाहर की तरफ आ रही है उसमें देखते हैं। उसमें अगर रोशनी बाहर की तरफ दिखती है तो वो ओके है, ठीक है। इसको साफ़ कैसे किया जाता है। इसमें एयर ब्लोअर होता है, एयर ब्लोअर से इसमें प्रेशर मारते हैं, उससे इसको साफ़ किया जाता है। कभी भी इसको ऐसे ज़मीन में पटक के साफ़ नहीं किया जाता, उससे डैमेज हो जाता है और इसके अंदर के पार्टिकल होते हैं वो टूट जाते हैं। और कभी भी डैमेज एयर फिल्टर को यूज़ नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट और लाइक करना भी न भूलें। थैंक यू।